खाना खाए नहीं कि जोत ना चालू। एक ही चीज रोज रोज करके मन नहीं भरता है आपका? चलो जल्दी से ब्लाउज और पेटीकोट खोलो, साड़ी उतारो जल्दी से। ये मूवी ऐप की एक धमाकेदार वेब सीरीज़ है जहां पर आपको रोमांटिक सीन से लेकर कॉमेडी सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आप पहले इसकी पूरी कहानी इस वीडियो में देखिए, बाद में आप इस पूरी वेब सीरीज़ को मूवी ऐप के ऑफिशियल ऐप पर जाकर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नेत्री से, जो रात को घर के बर्तन मांज रही है और इधर उसका पति उसका इंतज़ार कर रहा है क्योंकि वो आज उसके साथ गपागप करना चाहता है। तो बिल्लू अपनी पत्नी को जल्दी काम खत्म करके अंदर आने के लिए कहता है। फिर नेत्री अपने सारे काम ख़त्म करके अपने कमरे के अंदर आ जाती है, जिसके बाद बिल्लू उसे बिना देरी किए अपना ब्लाउज और पेटीकोट उतारने के लिए कहता है, जिसके बाद नेत्री अपने कपड़े उतारने लगती है। फिर क्या बिल्लू भूखे शेर की तरह नेत्री पर टूट पड़ता है और फिर दोनों का रोमांटिक सीन चालू हो जाता है। पर बीच रास्ते में बिल्लू की गाड़ी खराब होकर रुक जाती है, जिसके कारण नेत्री का पूरा मूड खराब हो जाता है। फिर अगले दिन नेत्री अपने बकरियों को चारा खिलाने लगती है कि तभी उसकी पड़ोसन मुनिया वहाँ आ जाती है। मुनिया की अभी अभी नई शादी हुई है और वो नेत्री की अच्छी दोस्त भी है, जिसके कारण वो अपनी सारी बातें उनसे शेयर करती है। दोनों बातें करने लगती है। अब कहानी आगे बढ़ते हुए जाती है सीधा नैना के ऊपर। वो एक शहरी लड़की है, वो अपनी काम की वजह से इस गांव में आई है। वो रिक्शा में बैठकर गांव में एकदम हॉट बनकर आती है, जिसके कारण सभी गांव वालों की नज़र उन पर जाने लगती है। फिर नैना रिक्शा रुकवा के गांव के एक इंसान से गांव के प्रधान का एड्रेस पूछती है। वो इंसान और कोई नहीं, मुनिया का पति भानु है। वो उसे एड्रेस बताने के बगैर वो उसे अपने साथ लेकर जाता है सीधा प्रधान के घर। फिर रात को नैना प्रधान के साथ बैठकर वो अपने काम के बारे में यानी कि अपने ब्लॉग के बारे में समझाने लगती है। वो कहती है कि प्रधान जी, मैं इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन्स की प्राइवेट लाइफ पर एक ब्लॉग बनाना चाहती हूँ, जिससे कि मुझे भी फ़ायदा होगा और गाँव की औरतों को भी। यानी कि नैना गाँव की औरतों से सेक्स वाली लाइफ पर ब्लॉग बनाना चाहती है, क्योंकि गांव की औरतों की लाइफ में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है जो शेयर नहीं कर सकती। इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। अब वो ऐसा करने में सफल होगी या नहीं, ये तो आपको आगे पता चलेगा। अब प्रधान नैना की सारी बातें समझकर उसकी मीट कल के कल फिक्स करवाने की सोचता है। अब कल क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब इधर रात को मुनिया का पति भानु उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। वो उसके साथ रोमांस करने लगता है। भानु मुनिया की ऐसी टुकाई करने लगता है कि उसकी चीख निकलने लगती है, पर वो भी फुसकी बम की तरह ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। फिर अगली सुबह गांव की सभी महिलाएं प्रधान के कहने पर एकजुट हो जाती हैं। फिर प्रधान सभी महिला को नैना का परिचय बताता है। फिर नैना सभी से अपने लाइफ के बारे में पूछने लगती है। फिर नैना नेत्री से उसके सेक्स लाइफ के बारे में पूछने लगती है, पर नेत्री को कुछ समझ नहीं आता। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर नैना सभी को संभोग के बारे में पूछती है, जिसके बाद एक एक करके सभी महिलाएं उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर रात को नैना खाना खाते खाते प्रधान को सुबह क्या हुआ ये बताने लगती है और अब नैना इस काम में मदद मांगती है। अब प्रधान भी मान जाता है। इधर बिल्लू खाना खा रहा है और नेत्री उसे पंखे से हवा दे रही है। तो खाना खाते समय बिल्लू नेत्री से सुबह की पंचायत के बारे में पूछने लगता है। तो नेत्री कहती है कि वो शहरी लड़की कुछ संभोग के बारे में बात कर रही थी। फिर नेत्री बिल्लू से आज बिना कुछ करे सोने के लिए कहती है, क्योंकि उसके कुएं में आज दर्द हो रहा है, पर वो तो उसे डांटने लगता है। फिर खाना खाने के बाद बिल्लू नेत्री को सीधा कमरे में आने के लिए कहता है। फिर अगले दिन नैना सीधे नेत्री के घर आती है। वो उनसे कहने लगती है कि मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है कि गांव की औरतें अपनी सेक्स लाइफ से खुश नहीं होती है और मैं आपकी सारी समस्याओं का हल बताऊंगी। ये बात सुनकर नेत्री सब कुछ बताने लगती है कि तभी गांव के कुछ लफंडे आकर बीच में टांग अड़ाने लगते हैं, जिसके बाद नेत्री अपने सेक्स लाइफ के बारे में बताने लगती है। अब नैना नेत्री की सारी बातें सुनकर उनको कुछ बताने लगती है। अब नैना ने उनसे क्या कहा ये तो आपको आगे पता चलेगा। अब नैना वहाँ से चली जाती है और रात को फिर से बिल्लू आकर नेत्री की भूखे शेर की तरह टोकाई करने लगता है। अब अगले दिन नैना नेत्री से मिलने कुएं के पास आती है। अब नैना वहाँ आकर अपनी मैगजीन निकालती है और वो उसे समझाने लगती है कि असल सेक्स लाइफ सेटिस्फेक्शन क्या होता है, जिसे देखकर नेत्री खुश हो जाती है। अब इसका इलाज नैना के पास है, जिसके बाद वो नेत्री से कहती है कि अगर आपको ये सब चाहिए
तो आप मेरी मीटिंग और 3-4 महिलाओं के साथ करवाइए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी। फिर अब नेत्री सब कुछ करने के लिए मान जाती है, जिसके बाद नैना अपनी बैग में से डिल्डो निकालती है, जिसे देखकर नेत्री डर जाती है। जिसके बाद नैना उनको अपने पास बुलाकर उसके बारे में समझाने लगती है और बाद में वो वहाँ से चली जाती है। फिर नैना उस डिल्डो को थैली में छुपाकर अपने घर पर ले आती है। अब आगे क्या होगा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब रात को नेत्री डिल्डो को छुपाने लगती है और फिर इधर बिल्लू उसको आवाज़ लगाता है, जिसके बाद वो कमरे में आकर अपनी साड़ी उतार देती है और फिर चालू हो जाता है दोनों का रोमांटिक सीन। थोड़ी देर बाद टूकाई करते करते बिल्लू सो जाता है और उसके बाद वो धीरे से उठकर साड़ी लगाती है और बाहर आकर अपने कोठे में जाती है, जहाँ पर वो अपने डिल्डो के साथ अपने मज़े लेना शुरू करती है। वो डिल्डो निकाल कर डाल देती है अपने कुएं में, जिससे कि उसको काफ़ी मज़ा आता है। आज तक उसे अपने पति के साथ करते वक्त ऐसा मज़ा नहीं आया जैसा इस खिलौने के साथ आ रहा है। वो काफ़ी देर तक डिल्डो के साथ मज़े करती है। फिर अगले दिन मुनिया नेत्री के घर लौकी ला कर देती है। फिर नेत्री नैना के बारे में बताने लगती है। वो कहती है कि नैना जी हम सबका भला करने आई है, जिस वजह से मैंने अपनी लाइफ के बारे में उन्हें सब कुछ बता दिया है। तभी वहाँ पर नैना आती है। अब नैना वहाँ आकर मुनिया को भी अपने बातों में फंसाने लगती है, पर मुनिया नैना की एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। अब मुनिया के जाने के बाद नैना नेत्री का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर समझ जाती है कि कल इन्होंने डिल्डो के साथ संभोग करके असली प्लेजर का आनंद लिया है। तो वो नेत्री से पूछने लगती है, तो नेत्री शर्मा जाती है। बाद में नैना भी वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन नैना भानु के साथ गांव में घूमने लगती है और ये सीन भानु का दोस्त बबलू देख लेता है, जिसके बाद वो रात को मुनिया के पास जाकर उनसे ये सारी बातें बताने लगता है, जिसके बाद मुनिया ऐसी बातें सुनकर बहुत घबरा जाती है। अब आगे क्या करने वाली है मुनिया, ये तो देखने वाली बात है। अब अगले दिन नेत्री अपने घर पर कोई नहीं होने का फ़ायदा उठाने लगती है, यानी कि वो दिन दहाड़े डिल्डो के साथ खेल खेलने लगती है कि तभी वहाँ पर मुनिया आ जाती है। तो उसे नेत्री की आवाज़ें आने लगती है, तो वो सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बिल्लू तो काम पे गया है तो नेत्री किसके साथ संभोग कर रही है। तो वो दरवाजे में कान लगाकर सुनने लगती है। फिर वो घर के पीछे से जाकर खिड़की खोलती है और वो वहाँ से देखने लगती है कि तभी उसका पैर बर्तन से टकरा जाता है। तो नेत्री की नज़र मुनिया पर पड़ जाती है। फिर नेत्री मुनिया को घर के अंदर ले आती है और फिर नेत्री मुनिया को अपनी कसम खा के कहने के लिए कहती है कि ये वाला सीन तुम किसी को नहीं बताओगी। तो मुनिया कसम खाकर सब मान जाती है। फिर नेत्री मुनिया को इस डिल्डो के बारे में बताने लगती है कि औरत होने का असली सुख तुम्हें इसी से मिल सकता है, इससे तुम बहुत देर तक अपने प्यास को मिटा सकती हो। फिर मुनिया नेत्री की ये सारी बातें सुनकर वो भी अब इस डिल्डो के साथ खेलना चाहती है। अब मुनिया भी उस डिल्डो को उनसे मांग लेती है। अब नेत्री डिल्डो को थैली में भरकर मुनिया को दे देती है। फिर रात को मुनिया अपने पति भानु की राह देखने लगती है। फिर भानु गाना गुनगुनाते घर पर आता है। उसके आते ही वो टूट पड़ता है मुनिया पर। वो उसके साथ चुमा चाटी करने लगता है और ऐसा करते करते दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। पर इस बार भी भानु जल्दी थक कर सो जाता है और मुनिया की प्यास भी अधूरी रह जाती है। जिसके बाद वो नेत्री भाभी का दिया हुआ डिल्डो निकाल कर अपने कुएं के अंदर डालने लगती है, जिससे उनको आज तक का सबसे अच्छा प्लेजर मिलता है। वो काफ़ी देर तक डिल्डो के साथ खेल खेलती है और मुनिया का इसके साथ पानी भी निकल आता है। फिर कुछ दिनों बाद मुनिया भी नैना का साथ देते हुए वो भी अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है नैना जी को। और इसी तरह मुनिया उस डिल्डो को और एक औरत को देखकर उससे भी अपने लाइफ में असली सुख का आनंद लेने के लिए कहती है। अब नेत्री और मुनिया के संबंध नैना के साथ अच्छे होने लगते हैं और इधर एक एक करके सभी गांव की औरतें उस डिल्डो के साथ खेल खेलने लगती है। फिर कुछ दिनों बाद गांव के मर्द लोग प्रधान के घर आकर अपनी शिकायत बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि प्रधान जी, जब से वो नैना सबको संभव का पाठ पढ़ा रही है तब से सभी गांव की औरतें अपने पति को अपने साथ सोने नहीं दे रही है। ऐसा कौन सा जादू किया उसने? आप जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कीजिए। अब प्रधान सभी की बातें सुनकर कुछ ना कुछ करने का वादा करता है। अब वो क्या करेगा ये भी देखने वाली बात है। फिर रात को प्रधान नैना के पास जाकर कहता है कि आप अपना काम जल्दी से ख़त्म करके आप वापस चली जाइए, क्योंकि गांव वाले आकर मुझसे आपकी शिकायत कर रहे हैं। तो नैना जाने के लिए मान जाती है।
बस अब वो 4 से 5 दिन तक यहाँ पर रुकने का वादा करती है। फिर अगली सुबह नैना नेत्री के घर जाकर अपना डिल्डो वापस देने के लिए कहती है, तो नेत्री आप कल आकर ले जाने के लिए कहती है। फिर नेत्री बिना कुछ ज़्यादा कहे दरवाज़ा सीधा लगा देती है, जिसके बाद नैना परेशान हो जाती है। अब जाते जाते नैना को जो भी मिलता है वो उनके साथ बड़ी बेकी बातें करने लगता है, जिसे सुनकर नैना का दिमाग खराब हो जाता है। फिर रात को फिर से नेत्री डिल्डो के साथ मज़े लेना शुरू करती है। अब रोज़ वो डिल्डो के साथ मज़े लूटने लगती है कि तभी नेत्री का पति काम से लौटकर आता है और मुनिया भी तभी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब बिल्लू को देखकर मुनिया थोड़ी घबरा जाती है, वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर बिल्लू घर के अंदर जाने लगता है कि तभी उसे भी नेत्री की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो भी दरवाजे से झाँक कर देखने लगता है। वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है पर दरवाज़ा खुलता ही नहीं, तो वो लात मार के दरवाजे को तोड़ देता है। और फिर क्या, बिल्लू नेत्री को ये सब करते हुए देखने के बाद दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। अब नेत्री डर के मारे सब सच सच बताने लगती है कि नैना जी ने हमें ये सब कुछ दिया है। जिसके बाद बिल्लू गाँव वालों को लेकर प्रधान के घर जाता है। जाते ही बिल्लू प्रधान को वो डिल्डो दिखाकर सब कुछ बताने लगता है। बाद में प्रधान पंचायत बिठाता है, जिसके बाद सभी मिलकर नैना की बुराइयां करने लगते हैं। जिसके बाद नैना कहती है कि मैंने तो बस आप सभी की इज्जत बचाई है, नहीं तो आपकी पत्नियां असली सुख पाने के लिए किसी गैर मर्द के साथ अपनी प्यास मिटा लेती। आपको तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए, पर गांव वाले नैना की कुछ नहीं सुनते। सभी गांव वाले मिलकर नैना का सारा सामान जलाने लगते हैं। जिसके बाद नैना फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके उसने ये सब कुछ किया था और गांव वालों ने उस डिल्डो को नदी के पास अब गाड़ दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो आपको अगले सीज़न में पता चलेगा। अगर आप अगले सीज़न की भी स्टोरी एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करके रखिए। बात करें इस वेब सीरीज़ की स्टारकास्ट की, तो इस वेब सीरीज़ में आपको माही कौर एज नेत्री, रेखा मोना सरकार एज मुनिया और बुशरा शेख एज नैना, ये सभी आपको मेन लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है और ये मूवी की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज़ में से एक है। अगर आपने अभी तक इस वेब सीरीज़ को नहीं देखा तो आप प्लीज़ इस वेब सीरीज़ को जाके मूवी के ऑफिशियल ऐप पर देख सकते हो। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सो बस मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।